बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बसंत जिसका गिवन है बच्चे आपको 600, और विष्णु विष्णु जिसका है बच्चे 500, टोटल होगा 1100 रुपीज। विष्णु को सैलरी भी देनी है बच्चे 5,000 रुपये, क्योंकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा। विष्णु सैलरी, ध्यान रखना सैलरी पर मंथ है या पर एनम, ये ध्यान रख लेना। ये मालूम पड़े क्वेश्चन में दिया गया हो पर मंथ और तुम एनुअल सैलरी समझ के उसको लिखाओ, क्योंकि ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है एनुअल सैलरी, क्योंकि है 5,000। ओके, जो कि है 5,000 रुपये। अब आप बैलेंस करेंगे बच्चे। क्रेडिट साइड का टोटल स्ट्रॉन्ग है 24,700 प्लस 1,100, 25,800, क्योंकि दोनों साइड का टोटल बनेगा। इसमें से माइनस करोगे 3,600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और 5,000 विष्णु की सैलरी का। डिफरेंस आएगा 17,200, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इसको शेयर करोगे पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब गिवन नहीं होता है तो वो होता है इक्वल, तो यहाँ पे गिवन नहीं है, तो दोनों पार्टनर्स के बीच में 1:1 में इसको आप शेयर करेंगे, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट बनेंगे बच्चे। बसंत का बनेगा 17,200 इंटू 1/2, 8,600। विष्णु का 17,200 इंटू 1/2, 8,600, 8,600। इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि वो वीक साइड है आपकी। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बसंत 8,600, विष्णु 8,600, टोटल लिखेंगे अमाउंट कॉलम में 17,200। इस तरह से बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि बसंत और विष्णु जो कि पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए गए थे 1 जनवरी 2015 को 25,000 20,000। पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, जो कि अलाउड करना है 8% पर एनम से, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने का भी प्रोविजन था, जो कि था 12% पर एनम। बसंत ने 1 जुलाई 2015 को फर्म को लोन दिया था 10,000 का। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को लेकर कोई भी प्रोविजन नहीं था। पार्टनरशिप डीड तो है इनके बीच में, कैसे मालूम पड़ा डीड है? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात की जाए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का प्रोविजन नहीं है, जो कि आप अलाउड करेंगे एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस केस में आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, क्रेडिट पर्टिकुलर में ही नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन बसंत लोन का जो भी इंटरेस्ट है वो क्या कर देंगे, माइनस कर।
क्योंकि आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट लेंगे आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए जो नेट प्रॉफिट होना चाहिए वो किस टाइप का होना चाहिए? नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट भी दे रखा था बच्चे, इसलिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। 31 दिसंबर 2015 को ऊपर जो भी एडजस्टमेंट है इनको करने से पहले का प्रॉफिट दिया हुआ है 25,000 बिफोर अबव एडजस्टमेंट। बिफोर अबव एडजस्टमेंट का मतलब है ऊपर जो भी एडजस्टमेंट दिए गए ना वो डेबिट हुए ना वो क्रेडिट हुए हैं। कौन से अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो होना था उसे डेबिट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यस। और जो नहीं होना था तो प्लस करते, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, यानी बिफोर ऑल एडजस्टमेंट है अबव एडजस्टमेंट। तो इस केस में जब अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया तो क्रेडिट में लिखा भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन होता है, क्योंकि बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है यानी कि नेट प्रॉफिट वो ट्रांसफर कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ प्रॉफिट है 25,000, आपने ट्रांसफर किया, कहाँ से आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। आपने लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, लेकिन यहाँ पे बिफोर एडजस्टमेंट तो लिखा है, लेकिन ये प्रॉफिट होना कैसा चाहिए? अभी बताया आपको, प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। तो भाई एक चार्ज छूट गया है, इसको चार्ज को अपन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। उसका नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन बसंत लोन, जो कि 6% से 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, जो कि आएगा 300 रुपये। माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशन बनेगा 24,700। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग बैलेंस पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग कैपिटल पर। हमेशा याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट की जाती है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। अभी कुछ क्वेश्चन आएंगे ऐसे जिसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया जाएगा तो उसमें अपन कैलकुलेट भी करेंगे। 8% पर एनम से कैलकुलेट किया, जिसको लिखा आपने डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बसंत का 2000, विष्णु का 1600, टोटल कितना होगा? 3600। भाई विष्णु को सैलरी देनी है, ये रेम्यूनरेशन बोला जाता है। ये क्या होता है? रेम्यूनरेशन। सैलरी कमीशन क्यों दिया जाता है? क्योंकि जब कोई पार्टनरशिप बिजनेस में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखता है, यानी उसको मैनेज करने में ज़्यादा एफर्ट्स लगाता है, अपने पर्सनल ज़्यादा एफर्ट्स लगाता है, ओवर टाइम देता है, मेहनत करता है बिजनेस के लिए, तो उस केस में वो एक्स्ट्रा चाहता है अदर पार्टनर से। तो उसको अदर पार्टनर से एक्स्ट्रा में क्या मिलता है? रेम्यूनरेशन। और रेम्यूनरेशन का फॉर्म हो सकता है सैलरी, कमीशन, जो भी बने। यहाँ क्या दिया गया है? सैलरी। भाई सैलरी दी जाएगी विष्णु को 5,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जिससे प्रॉफिट इंक्रीज होता है, यानी फर्म की ये इनकम है जिसे लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में। भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट अमाउंट दे रखा था, टोटल लगा के लिखेंगे। बसंत का 600, विष्णु का 500, टोटल कितना बना? 1100। टोटल लगा देंगे भाई क्रेडिट साइड का जो कि ज़्यादा है, जो दोनों साइड का टोटल बनेगा। बिग साइड कौन सी बोली जाएगी? डेबिट साइड। बैलेंस कौन सा बोला जाएगा? क्रेडिट बैलेंस। जब ये क्रेडिट बैलेंस है यानी कि ये है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्या बोला जाता है इसको? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट तो 25,000 रुपये था, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन बसंत लोन माइनस करने के बाद प्रॉफिट कितना बचा? 24,700। उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना जुड़ गया? 1,100 रुपये। इस तरह प्रॉफिट टोटल कितना था? 25,800, जो कि पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट। पहले वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बोला गया कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसका ज़्यादा पैसा लगा उसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल गया, जिसका कम लगा हुआ है उसका कम बना। जो ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा है पार्टनर उसको ज़्यादा मिल गया।
प्रॉफिट में 5,000 रुपये किसका, सैलरी का। ये जितने भी अप्रोप्रिएशन से ये हो जाने के बाद जो बचा बच्चे प्रॉफिट, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। वो भी पार्टनर्स को ही जाना है, वो भी किसको जाना है, पार्टनर्स को। लेकिन वो किस में जाना है, एग्रीड रेशो में। और एग्रीड रेशो क्या है, यहाँ पे दिया नहीं गया है। जब दिया नहीं होता है तो क्या होता है, 1:1। तो भाई यहाँ पे डिफरेंस आएगा 17,200। इसको लिखा जाएगा बीक साइड, बीक कॉलम कौन सा होगा, डेबिट कॉलम अमाउंट का 17,200, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं गया है तो वो होगा इक्वल 1:1। 8600 बसंत का शेयर बनेगा, 8600 विष्णु का शेयर बनेगा। लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 8600 विष्णु 8600, टोटल कितना हो जाएगा 17,200। ध्यान रखना जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस मेथड से आप मेंटेन कर रहे हैं ये गिवन नहीं है, तो वो क्या मेथड माना जाएगा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, Sita and Geeta are partners in a firm whose capital 1st April 2017 was 60,000 and 50,000 respectively। पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी दो पार्टनर्स हैं सीता और गीता, जिनका 1 अप्रैल 2017 को कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। सीता का 60,000 है, गीता का 50,000 है। दे आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 7.5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है इनके कैपिटल पर 7.5%, ओके, पर एनम। सीता गैव ₹16,000 टू फर्म एज अ लोन ऑन 1 अक्टूबर 2017। सीता ने बच्चे लोन दिया है फर्म को 1 अक्टूबर 2017 को। लोन का अमाउंट है बच्चे 16,000, दिया गया है 1 अक्टूबर को। अकाउंटिंग ईयर एंड होता है 31 मार्च को। अकाउंटिंग ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च को। पीरियड कैलकुलेट करेंगे कि इस अकाउंटिंग ईयर में कितना पीरियड बनता है इस लोन का, इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी गिवन नहीं है, जो क्या होगा बच्चे 6% पर एनम। गीता को एनुअल सैलरी देनी है 8,000। प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर मेकिंग एबव एडजस्टमेंट, जो कि है 18,000। प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताओ बच्चों पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कितना डिफरेंस है, सिर्फ नाम और अमाउंट का डिफरेंस है। ये भी आया हुआ है एग्जाम में एमपी बोर्ड में, वो भी आया हुआ है एमपी बोर्ड एग्जाम में, फिर आ जाएगा, ठीक। चलिए करेंगे भाई इसको। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2018। 31st March 2018। वाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, जो कि गिवन है भाई आपको 18,000। माइनस करेंगे बच्चे इंटरेस्ट ऑन सीता लोन
आप चाहें तो यहीं पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 16,000 पर 6%, 6 मंथ्स का, ये भी वर्किंग नोट ही एक तरीके से। अगर ढंग से कर पाते हो तो आप अकाउंट के अंदर ही ब्रैकेट में, पर्टिकुलर कॉलम में, ब्रैकेट में सॉल्व कर सकते हो। 16,000 का 6% और 6 मंथ्स का 480। 17,520, 17,520। थोड़ा सा डिफरेंस है पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में, पता है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन्होंने डिलीट कर दिया। लिखेंगे डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सीता, हमने बोला यहीं पे कैलकुलेट कर दीजिए। सीता की जो कैपिटल है वो है 60,000 और इस पर 7.5%, 7.5%, 60,000 का 7.5% होगा 4,500। गीता, गीता के कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 50,000, इस पर 7.5%, 50,000 का 7.5%, 3,750। टोटल बनेगा भाई 8,250। सैलरी देनी है भाई गीता को 8,000 रुपीज तो गीता सैलरी। मैंने बोला चेक कर लेना, एनुअल है ये मंथली है, साफ साफ लिखा हुआ है एनुअल। अब आप बैलेंस करिए, रॉन्ग साइड कौन सी दिखाई दे रही है आपको, क्रेडिट साइड। रेफरेंस कीजिए 17,520 माइनस 8,250 माइनस 8,000, डिफरेंस आएगा 1,270, जो कि है बच्चे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जिसको शेयर किया जाएगा सीता और गीता के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है तो वो क्या होगा, इक्वल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सीता 1,270 का 1/2, 635। गीता 1,270 इंटू 1/2, 635। टोटल होगा बच्चे 1,270। अगर वर्किंग नोट अलग से शो नहीं करना है तो आपको इसी अकाउंट के अंदर सारी कैलकुलेशन दिखानी होगी। लिखिए यहाँ पे 1:1 है ना, यहाँ पे लिख देंगे एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। क्या लिख देंगे, 6% पर एनम। क्लियर, कोई डाउट किसी को? देखो भाई, अरविंद एंड सुमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 7:3। बच्चे यहाँ पर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड है और उनके बीच में एग्रीड रेशो भी है। एग्रीड रेशो का मतलब जो उनके बीच में तय हुआ है, जो क्या है 7:3।
अरविंद का शेयर है 7/10 और सुमन का शेयर है 3/10। 7/10 और 3/10 कैसे कैलकुलेट किया? 7 है शेयर और रेशो का टोटल क्या है 10। 7/10। सुमन का शेयर कितना है 3 और टोटल कितना है 10, यानी 10 रुपए का यदि प्रॉफिट होगा तो 7 रुपए किसके होंगे? अरविंद के। और सुमन के कितने होंगे? 3 रुपए। इस सेक्शन में जो भी प्रॉफिट होगा वो शेयर कर दिया जाएगा इन दोनों पार्टनर्स के बीच में। देयर कैपिटल वर 1500 एंड 1000 रेस्पेक्टिव। ये है कैपिटल अकाउंट के बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। सैलरी ऑफ सुमन 240 पर एनम। ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स 120 एंड 200 रेस्पेक्टिवली। प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर चार्जिंग सैलरी 800 आफ्टर चार्जिंग सैलरी। हमने क्या बताया था आपको? प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। यहां तो इसमें से एप्रोप्रिएशन भी माइनस हो गया सैलरी, तो उसको अपन क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ऑन सच प्रॉफिट मैनेजर इज एंटाइटल टू अ गेट अ कमीशन एट द रेट ऑफ 3/3 एंड 1/8%। 1/8%, यानी कि 3.125%। 3.125%। भाई मैनेजर कमीशन, मैनेजर कोई पार्टनर थोड़ी है, तो उसका कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाए। वो कोई पार्टनर थोड़ी है, तो कहाँ लिखा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये चार्ज है। क्या ये? अब जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना तुमको, वो आफ्टर सैलरी दिया गया है, पार्टनर सैलरी। मैनेजर का कमीशन उसमें से माइनस नहीं है, तो उस प्रॉफिट को आप बनाएंगे प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस, यानी मैनेजर कमीशन उसमें से माइनस करोगे। और बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन, बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन, ऐसा तो नहीं कोई एप्रोप्रिएशन माइनस हो गया, बिल्कुल है। कौन? सैलरी। उसे क्या कर दोगे? प्लस। प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बच्चे आपके सामने तो ये इंफॉर्मेशन है, इसी को आपको टिप लेना है इसमें, अकाउंट्स में फॉर्मेट में प्रेजेंट कर देना है। अब तो मालूम होना चाहिए कौन सा आइटम कहाँ लिखा जाता है। तो भाई कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखे जाएंगे क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट पर्टिकुलर में आप लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अरविंद का अरविंद के कॉलम में, सुमन का सुमन के कॉलम में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। सैलरी ऑफ सुमन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। किसके कॉलम में? सुमन के कॉलम में। किसके कॉलम में? सुमन के कॉलम। यस। मैनेजर कमीशन सिर्फ इसको एडजस्ट करेंगे आप नेट प्रॉफिट में, क्योंकि प्रॉफिट कैसा चाहिए? बंस, खड़े हो जाओ। प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए रोशन प्रॉफिट? खड़े हो जाओ। प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? पूरा सही से बोलो इसको। कैसे बोलेंगे बताओ नुस्खा। खड़े हो बताया करो। क्या बोला इसने? बट कहाँ चला जाता है तुम्हारा? बट बिफोर, कैसे बोलो? बैठ बैठ जाओ, सम्मान बैठ जाओ तुम।
अब क्या 2 महीने का तो वो करेंगे निरादर, जो हो तो हो, तो क्या कर सकते। 2 महीने में क्यों व्यवहार खराब करें तुमसे, जब देखोगे तो गाली और दोगे सर को। ये वही है जो खड़ा कर देते थे फिर ठोकते थे। हम्म। वैसे ही पूरे भिंड के टीचर गाली देते। कल तो मालूम पड़ा स्कूल प्रिंसिपल भी बोलते हैं, स्कूल के डायरेक्टर्स भी बोलते हैं कोचिंग ही बंद करानी रवि सर की। कैसे करा दोगे, कैसे करा दोगे, ऑनलाइन बंद हो जाएगी क्या, ऑफलाइन बंद करा दोगे गुंडागर्दी करके, ऑनलाइन कैसे बंद हो जाएगी। ऐसे क्या वो नहीं है यहाँ पे संविधान, ऐसे कैसे बंद हो जाएगी, कानून नहीं है, हैं। डिस्को करा रहे हैं हम, पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब तुम्हारे पास बच्चे कम है तो हम क्या कर सकते हैं। मेहनत करो, क्या करो, मेहनत करो, नहीं हो रही है और काम करो। जरूरी है बाबा ने कहा था पढ़ाना है, नमक बेचो। देखो कल बेच रहा था ना नंबरी के स्कूल के सामने सेंधा नमक किलो के भाव से, क्यों। हम्म? ये एक ऐसा प्रोफेशन होता है, इसको बिजनेस की तरह मान के चलोगे तो सफल नहीं हो पाओगे। इसको इसमें पहले इंटरेस्ट लेके आओ, हॉबी बनाओ इसको। चलो देखो सामने बच्चे, बनाते हैं अपन प्रॉफिट एंड लॉस। एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कल कुछ गेस्ट आए थे सुबह, प्रोग्राम हुआ यहाँ पे, और जगह भी गए वो, स्कूल्स में गए, कोचिंग्स पे गए। उनको पता ही नहीं था कि ये रवि सर के खास दोस्त हैं। तो मालूम लोगों ने ढेर सारी बुराइयां की। शाम को हम लोग डिनर करने गए, हमने सेल्फी लिया और उसको अपलोड किया। अब जो लोग कल गालियां दे रहे थे उनको उनको पता ही नहीं था कि ये रवि सर के खास। आज वो स्टेटस देख रहे हैं, उन्हें मालूम पड़ा, अरे नहीं तो सब मालूम पड़ गया होगा। है? क्यों, तो पासा कैसा हो गया, उल्टा हो गया। पढ़ाना है, पढ़ना है, कि पासा पर थोड़ी पलटना है? कि तुम इंद्रलोक से इंद्रजाल ले आओ, चाहे कुछ ले आओ, मूर्ख बनाओ। सीबीएसई का कोर्स तक कंप्लीट नहीं हो पाया अभी, अकाउंट्स का कोर्स भी कंप्लीट नहीं हो पाया सीबीएसई का किसी भी जगह। स्कूल की तो कहानी छोड़ दो, ट्यूशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आज कोर्स कंप्लीट हो गया सुबह ही, मॉर्निंग में, सीबीएसई का अकाउंट्स का तीनों बुक्स, और एक एक क्वेश्चन कराए अपने हाथ से। तीनों बुक्स के कम से कम 1500 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे टोटल तीनों किताब में, कितने होंगे 1500, 1500। और पूरे एक एक अपने हाथ से कराए, सबकी वीडियो है। विश्वास ना हो तो वीडियो देखें, हैं। तो देखो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बात बंद कर दो बच्चे। और यहाँ पे बनाना है आपको साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो आज अपन करेंगे इसको शाम की क्लास में। शाम को जरूर क्लास होगी, लाइव क्लास होगी, और ये वाला वीडियो भी यूट्यूब पर ही होगा।